एक सपेरा नागमणि के लालच में पूर्णमासी की रात का इंतजार करता रहता है। फिर पूर्णमासी की रात आ जाती है। वो सपेरा चांद को घूरते हुए बोलता है, आज पूर्णमासी की रात है। जिस रात का मुझे इंतजार था आखिरकार वो आ ही गई। आज मैं नागमणि हासिल करके ही रहूंगा। आज नाग नागिन घूमने के लिए जरूर निकलेंगे। ऐसा बोलकर वो सपेरा चांद को घूरता रहता है और रात होते ही नाग और नागिन आपस में एक दूसरे से लिपटकर खेल रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ वो सपेरा आ जाता है। चुपके से आते ही वो सपेरा नाग और नागिन पर एक डंडे से वार करता है। नागिन बचकर भाग जाती है और नाग मर जाता है। अरे अरे, ये क्या! नागिन तो बचकर भाग गई और नागमणि भी उसी के पास है। काफी समय के बाद मुझे ये मौका मिला था, लेकिन ये भी मेरे हाथों से चूक गया। फिर वो सपेरा दुखी होकर वहां से चला जाता है। नागिन भेष बदलकर बोलती है, उस हैवान ने मेरे पति को मार डाला। मैं अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे मौत के घाट उतारकर मानूंगी। नागिन को बहुत गुस्सा आता है। बहुत मुश्किल से मुझे ये मौका मिला था, लेकिन आज भी मौका मेरे हाथों से छूट गया। वो नागिन बच के जा निकली। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे जल्द से जल्द उस नागिन का पता लगाना होगा। जल्द से जल्द उस सपेरे को पकड़ने के लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा, वरना वो सपेरा मुझे पहचान लेगा। फिर नागिन अपना रूप बदलती है। वो एक कन्या का रूप धारण कर लेती है और फिर बोलती है, अब ठीक है। अब वो सपेरा मुझे पहचान नहीं पाएगा और मैं आसानी से उसे मार सकती हूँ। अब मुझे जंगल की तरफ चलना चाहिए, वो वहीं मिलेगा। उसके बाद वो नागिन जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में पहुंचते ही वो नागिन बोलती है, थोड़ी ही देर में वो सपेरा यहाँ आता ही होगा। आज मैं अपने पति की मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा वो सपेरा आखिर हमारे पीछे क्यों पड़ा है। वो हमसे क्या चाहता है। तभी थोड़ी देर में सपेरा वहाँ आ जाता है और आकर उस लड़की से बोलता है, ए लड़की, कौन है तू और इस जंगल में क्या कर रही है? अरे बाबा जी, मैं तो इस जंगल में घूमने के लिए आई थी, लेकिन मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। बेवकूफ लड़की, क्या तुझे पता नहीं इस जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं, वो तुझे मार डालेंगे। फिर सपेरा आगे चला जाता है। मार तो आज मैं तुझे डालूंगी ढोंगी सपेरे, तू मुझसे आज नहीं बच सकता। मुझे लगता है ये लड़की मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे तो लगता है यही नागिन है। अपना भेष बदल कर आई है ताकि मैं इसे पहचान ना सकूं। लेकिन नागिन, मैंने तुझे पहचान लिया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी सपेरा समझ जाता है और अपनी बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनकर नागिन परेशान होने लगती है और परेशान होकर वो जमीन पर गिर जाती है। जमीन पे गिर के तड़पते तड़पते वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर सपेरा बोलता है, ए नागिन, तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? ला, जल्दी से मुझे वो नागमणि दे दे। फिर नागिन खड़े होकर बोलती है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नागमणि तुझे नहीं दूंगी। नागमणि के सपने देखना तो तू छोड़ दे सपेरे, मैं तुझे हरगिज नागमणि नहीं दूंगी। फिर सपेरे को गुस्सा आता है। ए नागिन, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, वो नागमणि मुझे दे दे। नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नागमणि तुझे नहीं दूंगी। लगता है तू इतनी आसानी से नहीं मानेगी नागिन। नागमणि तो मैं हासिल करके रहूंगा। नागिन अपनी शक्ति से उस तांत्रिक को वहीं मार देती है और दुखी होकर बोलती है, मैंने अपने पति की मौत का बदला तो ले ही लिया, लेकिन अब मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मैं अब कैसे जीऊंगी।